हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रिपरेशन में अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज की वीडियो में हम 40 मार्क्स का जो जीएस सेक्शन होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बेस्ड, जो कि जिसमें हम ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है और करंट अफेयर्स जून मंथ से इंक्लूडेड है। जो और ऐसे भी बीपीएससी का फेवरेट है एनसीईआरटी, वो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं जो हमने अपने पहले के एग्जामिनेशन में देखा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो बिना स्किप किए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और आंसर को अच्छे से देखें और जितने भी ऑप्शन है उसको सही से ऑब्जर्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of these have some utility? Water, electricity, vegetables, all of these. The correct answer is all of these. Which of these have economic values? Economic values मतलब जिससे हमें पैसे मिलते हैं। Landscape, home remedies, metals, none of these. Correct answer is metals. Resources are distributed unequally over the earth because of the different natural conditions, level of development, technological levels, all of these. क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंट जो अर्थ फॉर्म है वहाँ पे हमें अलग अलग तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं। लाइक कहीं हमें पानी ज़्यादा मिलता है, कहीं हमें कोई मेटल ज़्यादा मिलता है, कहीं हमें कोई फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका क्या रीज़न हो सकता है? ऑप्शंस को केयरफुली आप पढ़ें, देखें। तो इसका रीज़न होता है क्योंकि द डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। और क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। विदाउट मच मॉडिफिकेशन मतलब जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं, अगर हम उसे बिना कुछ चेंज किए उसको यूज कर सकते हैं तो वैसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चरल रिसोर्सेज, नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज नेचुरल रिसोर्सेज। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर, मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको डिवाइड करने का क्या बेस होता है, किस बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं? लैंड ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। द रिसोर्स whose quantities are known as, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें जो हमें पता है कि हाँ ये तो इतनी क्वांटिटी में अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, स्टॉक, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं इसलिए ध्यान से देखें। द करेक्ट आंसर विल बी एक्चुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मतलब जिसमें जीवन होता है। Options are rocks, minerals, soils, animals. The correct answer will be animals. This one was easy. Coal is an example of renewable resources, non-renewable resources, human resources, potential resources. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वैसे रिसोर्सेज जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाएंगे, लाइक पेट्रोलियम, कोल, फॉसिल फ्यूल्स। तो एज वी कैन से कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एक बार खत्म हो गया तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट इज, टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इज मैन मेड रिसोर्सेज। Resources used carefully and giving them time to get renewed is called resource depletion, resource conservation, resource pollution, none of these. The options will be resource conservation. ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी रिसोर्स को यूज़ करने से पहले सोच रहे हैं कि इसे थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो तब तक रिन्यू हो जाए, वापस से हमें मिले, तो वैसे रिसोर्सेज को हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलेंगे। बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब ऐसे कोई रिसोर्सेज हैं जिसको हम भी यूज़ करें और
ऐसा बैलेंस बना के चले कि जो आने वाली जनरेशन है उसको भी, वो भी उस चीज़ को यूज़ कर सके। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट, डिवैल्यूएशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी sustainable development. The resources which can be used directly without any modification are called sustainable resources, non-renewable resources, natural resources, both B and C. The correct answer will be natural resources. Natural resources हम बिना चेंज किए इस्तेमाल सकते हैं, जैसे पानी, सूर्य की रोशनी, इन सब चीज़ों में हमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। Sustainable development is allow clearing of forest to construct apartments, promote recycling of technological devices, allow the resources to be renewed, a right balance between use of resources and conservation of resources. Sustainable development क्या होता है? ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें। अभी हमने देखा था सस्टेनेबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कि हम रिसोर्स के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं और उसको कंजर्व भी करते चलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, पेट्रोल एंड गैसेस। आंसर विल बी पेट्रोल एंड गैसेस। अब हम डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में देखे जा सकते हैं और जो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर डैश इन अ डैश प्रोपोर्शन बाय मास। ऑप्शंस को अच्छे से देखें। फर्स्ट डैश ये में ऑप्शंस ये वाले, सेकंड में ये वाले। डिफ्यूज्ड, वेरिएबल। In a compound the elements are chemical combined in a fixed proportion by mass. In a compound the elements are mixed in a direct proportion by mass. In a compound the elements are physically combined in a any proportion by mass. The option will be compound are the elements that are chemically combined in a fixed proportion by mass. Which of the following statement is true for elements? एलिमेंट्स के लिए कौन सी बात है जो यहाँ पे सही कही गई है? वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे एलिमेंट्स की क्वालिटीज है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ मिक्सचर? नॉट ट्रू, ऐसी कौन सा स्टेटमेंट है जो मिक्सचर के लिए यहाँ पे गलत लिखा गया है? A mixture can be separated into its constituents. Energy is not given out in the preparation of a mixture. A mixture has a fixed melting point. The composition of a mixture is variable. The correct answer will be C. A mixture has a fixed melting point. It is not the property of mixture. A compound is a dash substance made up of. Impure substance होता है कंपाउंड, दो और दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस से मिला बना होता है। कंपाउंड सॉफ्ट होता है, केवल एक एटम होते हैं। कंपाउंड हार्ड होता है, केवल एक एलिमेंट होता है। कंपाउंड प्योर होते हैं और दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस? इनमें से कौन सा है जो प्योर सब्सटेंस नहीं है? मरकरी, डिस्टिल्ड वाटर, नाइट्रिक एसिड, टैप वाटर। द करेक्ट आंसर इज टैप वाटर। पल्सेस कंटेनिंग स्टोन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, एलिमेंट, हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। करेक्ट आंसर विल बी हेट्रोजेनस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर दो जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड मिक्स किए गए हों उसमें जो उसे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल? कैडमियम, फॉस्फोरस, निकेल, टंगस्टन। करेक्ट आंसर विल बी फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल। सुगर सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी मिक्सचर। Which of the following substance will not dissolve in water? Sugar, sodium chloride, copper sulfate, carbon.
ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो पानी में नहीं घुलेगा? द करेक्ट आंसर विल बी कार्बन. Which solvent can be used to obtain sodium chloride from a mixture of sodium chloride and sulfur without using water? ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन करने में, जिसमें जो कि होगा मिक्सचर सोडियम क्लोराइड और सल्फर के मिक्सचर में? ऐसा कौन सा सॉल्वेंट होगा जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा? ऑप्शंस को अच्छे से देखें. अगर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा है तो फिर से उसे रीड करें. विच सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सल्फर without using water? The options are sodium hydroxide, carbon disulfide, sulfuric acid, kerosene. The correct answer will be carbon disulfide. Next question is, name the mixture whose particles are large enough to scatter light. Large enough to scatter light. ऐसा कौन सा मिक्सचर है जिससे लाइट आराम से पास कर सकते हैं? कोलोइड, ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर विल बी कोलोइड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं? सॉल्यूशन containing no solute, solution with low solute concentration, solution in which no more solute can be dissolved, solution with high solute concentration. The correct answer will be solution with high solute concentration. Which phenomenon is observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest? जंगल में जब घने जंगल होते हैं और जो लंबे पेड़ होते हैं जिनकी हेल्प से ऊपर कैनोपी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जब उससे सनलाइट पास होती है तो उस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट, convergence of rays, diffusion, dispersion of light rays. That phenomenon is known as Tyndall effect. A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is known as unsaturated solution, true solution, dilute solution, saturated solution. The correct answer will be saturated solution, जिसमें अब no more solute, अब उससे जितनी सॉल्यूशन बन चुका है उसमें अब ज़्यादा सॉल्यूट हम डिजोल्व नहीं कर सकते दिए हुए टेम्परेचर पे, तो वैसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइड? सॉलिड इन लिक्विड, solid in gas, solid in solid, liquid in solid. The correct answer will be solid in gas. The components of a solution are dispersed particles and solvent, solute and solvent, dispersed phase and dispersion medium, solute and dispersed medium. The correct answer will be solute and solvent. इनको मिला के solution बनता है. What type of mixture is obtained on continuous stirring when we add 1 spoon of sugar to water? Homogeneous mixture, colloid, suspension, heterogeneous mixture. सवाल यह है कि किस तरह का मिक्सचर हमें मिलेगा अगर हम लगातार पानी में चीनी को घुलते रहेंगे तो? इसका सही जवाब हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि चीनी पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा. An example of a colloid is sugar solution, milk, oxygen, water. Correct answer will be milk. Which of the following colloid is a gel? Fog, cheese, milk, smoke. The correct answer will be cheese. Most paints are gels, suspensions, emulsions, solutions. The correct answer will be salts. ज़्यादातर पेंट सॉल्ट्स होते हैं. Name the solvent which is known as universal solvent. ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट है जिसे हम यूनिवर्सल कहते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ घुल जाती है. इथेनॉल, बेंजीन, विनेगर, वाटर. करेक्ट आंसर विल बी वाटर. वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अब हम जून मंथ के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है. तो स्टार्ट करते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट for underground coal
गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में? बोकारो में, जमशेदपुर में, हजारीबाग या जामताड़ा में? करेक्ट आंसर होगा जामताड़ा। जामताड़ा में ये पहली बार ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। कौन सी ऐसी सिटी है जिसे रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी से, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा? जयपुर को, मैसूर को, श्रीनगर को या उदयपुर को? द करेक्ट आंसर विल बी श्रीनगर। Who has been appointed as the leader of the House of Rajya Sabha at the start of 264th session? किसे लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा चुना गया है? अमित शाह को, निर्मला सीतारमन को, जगत प्रकाश नड्डा और एस जयशंकर? द करेक्ट आंसर इज जगत प्रकाश नड्डा। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 2024 was recently observed on which date? इंपॉर्टेंट डेज देख के जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेट से काफ़ी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन। द करेक्ट आंसर विल बी 23rd of June. On 24th of June 2024, who has been provisionally banned again by NADA, National Anti-Doping Agency? सुशील कुमार, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक? किसे 24 जून को वापस से बैन कर दिया गया है? करेक्ट आंसर विल बी बजरंग पुनिया। Who won the Spanish Grand Prix here recently? Lewis Hamilton, Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc? इफ प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करें, बट हमें आंसर याद करने से और करंट अफेयर्स अपडेटेड रहने से मतलब है, तो हम ऑप्शंस को केयरफुली देखेंगे और ध्यान रखेंगे। तो ये मिला है मैक्स वर्स्टैपेन को। Who has been appointed as the pro tem speaker of the newly constituted 18th Lok Sabha? फग्गन सिंह कुलास्ते, राधा मोहन सिंह, भर्तृहरि महताब, सुरेश कोडिकुनिल? करेक्ट आंसर इज भर्तृहरि महताब। Who did Dheeraj Bomadewara defeat to win the bronze medal at the Archery World Cup 2024? दीपिका कुमारी, अतानु दास, ब्रैडी एलिशन, माउरो नेस्पोली? धीरज बोम्बादेवारा ने किसे डिफीट करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 में? तो करेक्ट आंसर होगा माउरो नेस्पोली को हराया इन्होंने। Which country's prime minister recently visited India, marking the first incoming bilateral style visit by a foreign leader after India's new government formation? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। Who has been appointed to head the high-level committee formed to ensure transparent, smooth and fair conduct of examination through the National Testing Agency? किसे अपॉइंट किया गया है? क्योंकि जो नीट एग्जामिनेशन के जो इशूज हुए हैं पेपर लीक के, उसके बाद नए हेड हाई लेवल कमेटी फॉर्म की गई है, तो इसको हेड करेंगे सुबोध कुमार सिंह, के राधा कृष्णन, धर्मेंद्र प्रधान, प्रदीप सिंह खरोला? करेक्ट आंसर विल बी के राधा कृष्णन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुँचाएं, क्योंकि आई होप ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन एंड डू बेस्ट। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।